सबसे पहले मैं अपने गुरु जी ब्रह्मदत्त जी को नमन करूंगी और यहाँ के संत महाराज जी को नमन करते हुए अपने ग्रामीण मास्टर सीनियर मास्टर जस्सी मैडम, नीता भोजवानी, संगीता नेहरा मैम, जितने के भी वीडियोस से हम सीखे हैं, हमने समझा है, उन सबको प्रणाम करते हुए सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं सावित्री पांति हल्द्वानी से फिलहाल आई हूँ और मैं पिछले 40 वर्ष से अधिक मैं दिल्ली में रही हूँ और दिल्ली में एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी करते हुए 2021 में रिटायरमेंट लेके हल्द्वानी में एक पिरामिड बना के वहाँ सेवा में उपस्थित हूँ। ध्यान में आने का कारण था कि अपने शारीरिक परेशानी जो भी चैलेंज मेरी लाइफ में आया, 2016 में मैं स्ट्रोक अटैक आया और मैं पैरालाइज्ड हो गई और उसके बाद 1 साल बाद मेरे हस्बैंड ने बॉडी वैकेट कर लिया। तो इस तरह से अपने जीवन से दुखी होकर, परेशान होकर मैं सोच रही थी कि मुझे ज़िंदा ही क्यों रहना है इस स्थिति में। तो बहुत ही अपने जीवन से लाचार थी, परेशान थी और सोचती थी कि मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं, मुझे क्या करना है। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अगर मरना चाहूँ तो मेरे हाथ में है, ज़िंदा रहूँ तो मेरे हाथ में है। पता नहीं क्या अंदर से एक कॉल आई कि लगा कि अगर ज़िंदा रहना है तो कुछ पर्पस के साथ ज़िंदा रहना है, कुछ करना है, कुछ मतलब क्या करूँ। तो ऐसे ही अंदर से आने लगा कि पहले तो शांत होने के लिए कुछ मेडिटेशन करना चाहिए। तो मेडिटेशन की सर्चिंग शुरू हुई। तो उस वक्त फिर मैं सोचने लगी कि अब किस गुरु के शरण में जाऊं, और गुरु के बारे में बहुत सारी विचारधाराएं चल रही थी, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। फिर मैं यूट्यूब का सहारा लेकर ढूंढने लगी मेडिटेशन। देखते देखते फिर मैं विपस्सना की तरफ झुकी और मैं वीके शिवानी के भी वीडियोस देखती रहती थी और विपस्सना के जो भी विपस्सना सेंटर में गए उनका अनुभव सुनती थी। तो मैंने डिसाइड किया कि पहले तो मैं विपस्सना कोर्स कर लेती हूँ सेंटर जाकर। तो 10 दिन का शिविर वहाँ लगता था, तो मैं 10 दिन के शिविर में विपस्सना का ध्यान मैंने शुरू किया 2018 अक्टूबर में, और फिर मैंने एक और शिविर किया 2019 मई में देहरादून से। पहले मैंने दिल्ली में किया, फिर देहरादून में किया। फिर यही था कि ध्यान का तो यही है ना, जब तक आपको रूटीन में करना है तभी उसका फ़ायदा है। तो रूटीन में करने की पूरी कोशिश तो चली रही थी, पर कर भी रही थी, पर कभी कभी नहीं भी हो पाता था। तो मैं नौकरी तो कर ही रही थी, इन बिटवीन मेरे स्कूल में एक टीचर PSSM से जुड़ी हुई थी, तो उससे मेरी बात हुई और उसने कहा कि हम भी PSSM से जुड़े हुए आनापानसति ध्यान करते हैं। तो मैंने कहा हम भी आनापानसति ध्यान ही करते हैं विपस्सना में। तो फिर मैंने उनके वीडियोस देखने शुरू किए PMC हिंदी के। उस वक्त PMC हिंदी के जितने कम वीडियोस थे 2017-18 में, जितने भी वीडियोस थे यूट्यूब में मैं सब कुछ देख डाला। मैंने सबके जो जितने भी लोगों का मुझे मिला, आत्मा की यात्रा और ध्यान के अनुभव, ध्यान से चमत्कार, वो सब देखती रही और समझती रही कि ध्यान में बहुत, यहाँ भी बहुत अच्छा ध्यान है PSSM में। फिर मेरी जो स्कूल की टीचर थी उसने कहा कि सफदरजंग इनकलेव में एक पिरामिड है, वहाँ पर हमारा ध्यान, हम वहाँ ध्यान करते हैं। मैंने कहा चल मुझे भी लेके चल इस बार। तो मैं स्कूल से उसके साथ चली गई। तो वसंता शास्त्री मैडम के घर में गई और वहाँ पिरामिड ध्यान किया। तो मुझे बहुत ही अंदर से एक सुकून मिला और वसंता शास्त्री मैडम का बिहेवियर मुझे सबसे ही अच्छा आकर्षित कर गया और मैं उनके कायल हो गई। तो फिर मुझे धीरे धीरे जब मैंने ध्यान शुरू किया, रूटीनली ध्यान करना शुरू किया कि जैसे जीवन में खाना ज़रूरी है उसी तरह से ध्यान भी ज़रूरी है। डेली एक दिन भी अगर छूट गया तो फिर वो बात नहीं बन पाती है। तो वो रूटीन मेरा ध्यान आया। और जिस तरह से मैं डिप्रेशन में थी उस वक्त, क्योंकि मैं शरीर से बहुत लाचार भी थी और मेरे हस्बैंड चले गए तो मैं मनोस्थिति भी मेरी ठीक नहीं थी, तो मैं हमेशा रोती रहती थी। मेरे बच्चे हालांकि सारे सेटल हो गए थे, 2 लड़कियां दिल्ली में डॉक्टर है, बेटा मेरा इंजीनियर है दिल्ली में, बच्चे सारे सेटल हो गए थे, सबकी शादी हो गई थी, ज़िंदगी में मेरे कोई भी काम बचा नहीं था।
तो बच्चों को फिर भी मेरी बात होती थी, मैं रोती रहती थी, बच्चे भी देखते थे कि मम्मी बहुत परेशान रहती है। तो ध्यान करते 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 अचानक अंदर से इतनी मतलब धीरे धीरे अंदर से दुख जाता रहा, जो अंदर की जो भावनात्मक जो पीड़ा थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती रही, और जो शारीरिक कष्ट थे वो भी धीरे धीरे कम होते रहे, और कॉन्फिडेंस अंदर से आता रहा। तो फिर जैसे मेरा रिटायरमेंट पास आया 2021 में, उससे पहले कुछ 5-7 महीने पहले ही मुझे अंदर से एक ये समझ आने लगा कि अब ज़िंदगी में मैंने सब कुछ कर लिया है कार्य, मतलब पारिवारिक सांसारिक कार्य सब कुछ कर लिया है, अब कुछ आगे और काम करना है। तो पिरामिड ऊर्जा और पितामह पत्री जी की जी टीचिंग थी कि ध्यान करो और ध्यान सिखाओ, उसको मैंने समझा और मैंने सोचा कि अब ये समय मेरा यही काम करने का है कि पितामह के टीचिंग को आगे बढ़ाने का काम अगर मैं थोड़ा भी कर पाऊँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा इस लाइफ टाइम में। तो मैंने सोचा कि मैं रिटायरमेंट के बाद हल्द्वानी में जो मेरा स्टेट था, हल्द्वानी में जाके एक पिरामिड सेंटर का निर्माण करके वहाँ सेवा में आगे बढ़ सकती हूँ। तो वो एक संकल्प अंदर से आया और वो धीरे धीरे इतना पक्का होता रहा कि वो संकल्प में मैंने कभी भी विकल्प आने ही नहीं दिया। तो वो 2021 जून में मैं रिटायर हुई और मेरा शुरू हो गया कि अब हल्द्वानी में ज़मीन खोजो और वहाँ पर कुछ एक आश्रम नुमा घर बना के वहाँ पिरामिड ध्यान का प्रचार करके आनापानसती ध्यान का एक सेंटर खोल के अपना जीवन वहीं पर यापन करूँगी। बच्चों ने मुझे कहा कि आप इस स्थिति में बुढ़ापे में क्यों हमसे दूर जाओगे, क्योंकि मेरे सारे बच्चे दिल्ली में ही हैं और वो भी मेरे घर के आसपास ही, वसंत कुंज में मेरा घर है दिल्ली में, और मेरी बेटी का एक पहले से वसंत कुंज में रहती थी, बेटा बहू मेरे साथ रहते थे, और मेरी बड़ी बेटी ने खास वो अपने घर वही लिया मेरे घर के आसपास कि मम्मी को कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। तो सारे बच्चे मेरे आसपास, तीनों ही बच्चे साथ में आसपास में सबका घर। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर अपने सुख दुख बांटेंगे मिल के, आप क्यों जाने की ज़िद कर रहे हो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे तो जाना ही है। तो मतलब एक धीरे 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 मेरे अंदर से ये कॉन्फिडेंस आ गया कि जो बच्चे समझते थे कि मम्मी को हमारी ज़रूरत है, हम मम्मी के नज़दीक आ रहे हैं और मम्मी हमसे दूर जाने की बात क्यों कर रही है, तो सभी बच्चों को बहुत परेशानी होने लगी। तो मेरी बेटी ने मेरी बात को समझा और उसने कहा कि ठीक है, मम्मी को जैसा लग रहा है करने दो। तो मैं वापस आ गई। 2021 में मैंने एक संकल्प डाला कि 2022 तक मेरा पिरामिड बन चुका होगा। तो हुआ भी ऐसे ही, जो संकल्प मैंने डाला था तो वो 2022 दिसंबर तक मेरा घर भी बन गया और पिरामिड सेंटर भी बन गया। और 2023 जनवरी को मैडम जस्सी मैम ने उस पिरामिड सेंटर का उद्घाटन किया। तो ये एक मेरी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो मैंने संकल्प किया 1 साल के अंदर, वो 1 साल के अंदर ही संकल्प की सिद्धि हो गई। तो जो आजकल कहते हैं ना संकल्प, तो वो संकल्प की सिद्धि इस तरह से होती है क्योंकि मैंने फिर वो अपने विचार में कभी भी विकल्प आने ही नहीं दिया कि जो मुझे करना है तो करना ही है। तो जब एक बार मन में दृढ़ता से कोई बात हम सोचते हैं तो वो हो जाता है, हम उस कार्य की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। तो ये ध्यान की शक्ति से ही हुआ। और ये कॉन्फिडेंस कि इस बुढ़ापे में मैं वहाँ पर अकेली रहती हूँ एक मेड के साथ और सेंटर चला रही हूँ। और ध्यान सेंटर में हमारे आते हैं कुछ लोग, लेकिन अभी सेंटर में बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं आते हैं, कभी 1 कभी 2 कभी 4-5 इस तरह के लोग आते हैं। लेकिन फिर हमने सोचा कि स्कूलों में हम ध्यान सिखाएं। तो मैंने इस बार स्कूलों में अपना रुख किया। साथ में मुझे एक मास्टर मिली वहाँ पर PSSM से जुड़ी हुई। तो मैंने उसको बोला कि चलो बेटा ध्यान बाहर चलते हैं, अब घर बैठे तो जो भी आएंगे तो उनको सिखाएंगे, लेकिन बाहर बच्चों के जीवन में ध्यान लेना सबसे ज़्यादा अच्छा कार्य है क्योंकि बच्चे अभी बिल्कुल भरे नहीं हुए हैं, बिलीफ सिस्टम उनका अभी खाली है। तो उनके जीवन में अगर हम ध्यान लाएंगे तो उनके जीवन को काफ़ी एक अच्छा नागरिक बनाने में हमारा सहयोग हो सकता है। तो हमने स्कूल में ध्यान सिखाना शुरू किया है। फिर आजकल स्कूलों में हो रही एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम के चलते हमने सोचा कि हॉस्पिटल में क्यों ना चला जाए। तो हॉस्पिटल मेरे पहले से मुझे एक था कि मुझे हॉस्पिटल में जाना है।
तो एक निर्वाण हॉस्पिटल है वहाँ पर, जहाँ पर डिप्रेशन के मरीज भर्ती होते हैं, और जो नशे में जो नशा मुक्ति के लिए जो यंगस्टर ड्रग्स के एडिक्ट हैं वो उनमें भर्ती कराए जाते हैं, जो घर में प्रॉब्लम देते हैं बच्चे। तो वहाँ आजकल हम 8-10 दिन से 10-12 दिन हो गए लगातार वहाँ ध्यान करा रहे हैं। अभी मैं यहाँ आ गई तो मेरी एक सहयोगिनी है, तो वहाँ पर वो आजकल वो जा रही है। तो हमने इस तरह से शुरू किया है आजकल हल्द्वानी में कि जब तक स्कूल खाली नहीं होते, जब तक बच्चों का एग्ज़ाम होके बच्चे नहीं पढ़ते, नए सेशन के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब तक हम हॉस्पिटल में ये कोशिश करेंगे। और देख रहे हैं कि उनके अंदर बहुत कुछ बदलाव आ रहा है। हमने एक क्वेश्चनायर भी बांटे हैं बच्चों को, क्योंकि अपने ही काम में हम एक रिसर्च वर्क करना चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो किस तरह से काम कर पा रहा है, बच्चों में, वहाँ के जो लोगों में, पेशेंट पे उसका असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसको देखने के लिए हम अपने आप से एक रिसर्च वर्क कर रहे हैं। एक क्वेश्चनायर हमने बना के बच्चों को पहले बांटा है। वहाँ मोस्टली 23 साल 24 साल के बच्चे हैं जो ड्रग्स में पड़े हुए हैं, और वो क्या करते हैं कि उनके घर वाले उनको एडमिट कर देते हैं, कोई 1 महीना 2 महीना रह के वापस घर आता है। घर आके फिर वही वो पुराना कार्य शुरू कर देते हैं, फिर परेशान होकर पेरेंट्स उनको वापस हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। तो इस तरह से हॉस्पिटल में आवागमन उनका चलता जा रहा है, उनके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो हम एक एक्सपेरिमेंट के रूप में ये ले रहे हैं आजकल कि अभी मैं यहाँ से जाऊँगी, फिर वापस हम हॉस्पिटल में शुरू कर रहे हैं उनको। अभी तो ज़्यादा नहीं टिक पाते हैं, 20-25 मिनट ध्यान कराते हैं, करते करते हम आधा घंटे तक ले आए हैं उनको, फिर कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान दे देते हैं। तो इस तरह से शुरू कर रखा है, और आगे फिर हमारा स्कूल में और आगे जहाँ भी हमें लगे वहाँ पर हम बाहर कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरा जर्नी है, और साथ साथ हम सब आगे बढ़ते हुए दूसरों के जीवन में इस तरह से ध्यान लाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।